हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने आइसोट्रॉपी और एन आइसोट्रॉपी डिस्कस किया था। आइसोट्रॉपी, आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपी का मतलब डायरेक्शन। सॉलिड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करो, अगर प्रॉपर्टी सेम आती है तो आइसोट्रॉपी। डायरेक्शन चेंज करने के साथ प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट चेंज करने के साथ अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, सो दैट्स द लॉजिक। ये एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। अब इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में, राइट। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स वी हैव क्लासिफाइड एज एमॉर्फस, ए मॉर्फ। ए का मतलब नो, मॉर्फ मतलब शेप। इन शॉर्ट, नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जब मैं आपसे कहता हूं नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टिकल बिल्कुल ही रैंडम है। डेफिनेटली बिल्कुल पूरी तरह से 100% रैंडम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल्स का कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इन वन पार्ट ऑफ सॉलिड और कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इन सम अदर पार्ट ऑफ सॉलिड। मतलब पूरे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का आइडेंटिकल अरेंजमेंट नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं एमॉर्फस। दूसरे होते हैं क्रिस्टल। सेम सेम लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, सेम लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट है ए बी ए बी ऑल्टरनेट, तो पूरे क्रिस्टल में वही अरेंजमेंट रहेगा। फिर यहां पे आ जाएगा बी ए बी ए, फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट आ जाएगा ए बी ए बी। तो पूरे क्रिस्टल के अंदर कहीं पे भी कोई डिविएशन नहीं आएगा, राइट। सेम अरेंजमेंट इज रिपीटेड, देन इट इज कॉल्ड क्रिस्टल। नाउ इन क्रिस्टल विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बीइंग अरेंज। हमने कहा क्रिस्टल का मतलब होता है डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, but on the place of particle what are we using? Are we using atoms? Are we using molecules? Are we using ions? उसके बेसिस पे हमने ब्रॉडली 4 तरह के क्रिस्टल्स बनाए हैं। जैसे नंबर 1 मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को हमने, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमने डेफिनेट अरेंजमेंट में बनाया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या फिर HCl सॉलिड, हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, उसका सॉलिड स्टेट में उसका डेफिनेट अरेंजमेंट बनाया। और वाटर, वाटर मॉलिक्यूल H2O, इट इज अ डिस्क्रीट स्टेबल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल पार्टिकल, इसका डेफिनेट अरेंजमेंट बनाया। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को हमने अरेंज किया, या HCl के मॉलिक्यूल को अरेंज किया, वाटर के मॉलिक्यूल को अरेंज किया, मॉलिक्यूल को अरेंज किया है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे वो क्रिस्टल बना है, वो क्या है? मॉलिक्यूल। उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। समटाइम्स वी अरेंज द ऑपोजिटली चार्ज आयंस। किसको अरेंज करते हैं? ऑपोजिटली चार्ज आयंस के डेफिनेट अरेंजमेंट। जैसे एक कैटायन और दूसरा एनायन, जैसे सोडियम और क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड का डेफिनेट अरेंजमेंट बनाया, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स का डेफिनेट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनाते हैं, उसे कहते हैं आयोनिक। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुए? आयंस। मेटेलिक क्रिस्टल, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मेटल एटम्स। मेटल एटम्स मतलब उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल,
सोडियम, मैग्नीशियम, एनी मेटल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स, नॉन मेटल नहीं, मेटल एटम्स हैविंग मेटेलिक बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मेटेलिक क्रिस्टल। और उसके बाद आता है कोवेलेंट क्रिस्टल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल, नॉन मेटल, कभी कभी मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं, राइट। नॉन मेटल और मेटेलॉइड हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? नॉन मेटल और मेटेलॉइड having covalent bond, having covalent bond, right? Now molecular crystals can further classified into non-polar। जो मॉलिक्यूल आपने यूज किया है उसका डाइपोल मूवमेंट अगर 0 है, मतलब वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसे कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर हैं, उनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, तो हम उसे कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर में पोलैरिटी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन इस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। सो solids are classified on the basis of type of constituent particle, type of constituent particle and the intermolecular force present between them। मेटेलिक में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है, कोवेलेंट क्रिस्टल में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है, लेकिन यहां पे एटम्स के बीच में होना चाहिए मेटेलिक बॉन्ड और यहां पे कोवेलेंट में होना चाहिए एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। ऑपोजिट आयनिक क्रिस्टल में ऑपोजिटली चार्ज आयंस, इनमें तो आयनिक बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में जो बाइंडिंग फोर्स होता है, जो पार्टिकल्स को होल्ड करता है, इट्स नॉट एनी केमिकल बॉन्ड। Molecular, you can write this point and we'll discuss it further also. In molecular crystals, constituent particles are held together, constituent particles are held together by intermolecular attractive forces, intermolecular attractive forces। In ionic crystals they are held together by the ionic bond। In metallic crystals atoms are held together by metallic bond। कोवेलेंट क्रिस्टल्स को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। तो नेटवर्क सॉलिड्स के केस में क्या होता है? The covalent bond is holding the particles together। That's about the broad classification। अब हम इस क्लासिफिकेशन के दो सेक्शंस और डिस्कस करेंगे। एक सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे एमोर्फस और क्रिस्टलाइन का डिफरेंस, और उसके बाद वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट। तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब इस क्लासिफिकेशन को दो सेक्शंस में डिवाइड करके हम फर्दर स्टडी करेंगे।